डाकू अंगुलीमाल की गाथा कि डाकू अंगुलीमाल किस प्रकार का एक डाकू हुआ, बहुत भयंकर खूंखार हत्यारा डाकू, जिसको वहां के राजा भी नहीं पकड़वा पाए। लेकिन वो डाकू जब बुद्ध की शरण में पहुंचा तो कैसे उसका जीवन बदल गया और वो एक इंसान के तरीके से जीवन जीने लगा। ये सभी हमारे भाइयों का इस कमेटी में कार्यक्रम में सहयोग दान आया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिएगा। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए सभी सहयोगी भाइयों के लिए जिन्होंने कमेटी में इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दान प्रदान किया है। बहुत बहुत शाबाश जय मंगल। एक बार जोरदार आवाज में आप लोग जयकार लगाएंगे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। डाकू अंगुलीमाल की गाथा आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं। आप लोग बड़ा शांतिपूर्वक बैठ करके सुनेंगे और देखेंगे कि जिन दिनों भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेठवन में ठहरे हुए थे। श्रावस्ती इस समय पर एक जिला है और उसी श्रावस्ती में एक पड़ता है स्थान जेठवन। जेठवन में करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास व्यतीत किए थे और बहुत से लोगों को भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेठवन में ज्ञान देने का काम किया था। अम्मा बहनी का परेशानी है कि बीमारी ही है कोई आप लोगों के चिल्लाए वाली। दीदी दीदी हाँ ये अम्मा बहनी सुने थोड़ी ना है, ये तुम्हें सुनावे यही है। सही बात है भैया। देखो सब एक दूसरे की तरफ घूम के बैठी है, कथा सुना ये नहीं करी ऐसा लग रहा चौपारी में बैठी भैया। ऐसे बैठ जाती है ऐसे कथा से मतलब ही नहीं रहता कथा में बैठे। आप लोग बातचीत ना करिए भाई। सभी लोग कथा प्रसंग देखेंगे और ध्यान करेंगे मेरे भैया कि अनेक लोग इस भारत भूमि पर आए। हर किसी ने अपने आप को भगवान ईश्वर का अवतार बताया, किसी ने अपने आप को भगवान ईश्वर का अवतार बताया। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा मैं कोई मुक्तिदाता मोक्षदाता नहीं हूं, मैं एक मार्गदाता हूं। आइए बढ़ते हैं कथा प्रसंग की ओर। कि श्रोता गड़ ध्यानी लगा के सुनो और यह चंद्रोदय की गाथा ध्यान दीजिएगा मेरे भैया कि कौशल प्रदेशी हे बंधु सुनो, एक भारत में रजधानी भारत
कौशल प्रदेश, जहां के राजा थे महाराज प्रसेन जी। और जो बौद्धों की पुरानी भूमि कही जाती है प्यारे बंधुओं, वहां के कौशल प्रदेश के राजा महाराज प्रसेन जी बड़े ही अमन चैन के साथ में राज्य किया करते थे बंधुओं।